यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूंगा और जानूंगा इसके बारे में कि असल में जो ऐसा मामला देखने को मिलता है। भैया पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दुर्गेश राज हुआ। आए दिन ऐसा घटना हमारे सामने देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों को फुसला बहला कर उसके साथ गलत काम करते हैं लोग। ऐसे जहानाबाद की 2 साल की बच्ची के साथ जो रेप का जो मामला हमारे सामने नजर आया, इसमें भी आखिरकार गलती किसकी है? गलती देखिए, गलती पूरे समाज की है, ठीक है ना। समाज में बहुत ऐसे लोग, देखिए हमारे बीच में कौन किसके मन में क्या चीज़ नहीं, कोई नहीं जानता है। आप किसी एक को नहीं बोल सकते हैं कि उसके वजह से ऐसा हुआ है या फिर मेरे वजह से ऐसा हुआ या फिर फैमिली की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे फैमिली के बीच में ही ऐसे कुछ लोग निकल जाते हैं ना जो बच्चे के साथ ऐसी घटना कर देते हैं, समझ गए। तो इस घटना का जो भी घटना हो रहा है, इस घटना के लिए एक सख्त कानून खोज रहा है, एक ऐसा कानून खोज रहा है जिससे ऐसे मानसिकता वाले लोग का रूह कांप जाए। जब वो ऐसा सोचें तो उस सोचने से पहले उसका रूह कांप जाए कि अगर ये हम करेंगे तो हमारे साथ होगा क्या। अरे सऊदी हो गया, ईरान हो गया, चीन हो गया और कोरिया हो गया, इस सब में बलात्कार के प्रति शारीरिक जो शोषण किया जाता है बच्चों के लिए, जो बच्चों के साथ शोषण होता है, उन सब के प्रति जो कानून बना हुआ है, वैसा कानून अगर भारत में लागू हो जाएगा ना तो वैसे मानसिकता वाले लोग मतलब रूह कांप जाएगा। क्योंकि देखिए आप नहीं जानते हैं कि यहाँ पे अगर 50 लोग हैं तो 50 लोगों की 50 तरह का मानसिकता है, तो इसमें से आप चिन्हित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कानून बनाकर वैसे लोगों के दिमाग में डाल सकते हैं कि आप देखिए होता क्या है ना कि जब किसी बच्चे के साथ बलात्कार होता है और जब वो बलात्कारी पकड़ाता है तो उस बलात्कारी से पूछताछ करते करते 1 साल निकलता है। उस बलात्कारी के लिए डिफेंस होता है, उसके लिए लॉयर खड़ा होता है, उसको डिफेंस करवाता है। अरे नाबालिग है तो ऐसे कर दिया, नाबालिग था तो वैसे कर दिया, उसका उम्र कम था तो उसको बच्चा वाला जेल में डाल दिया जाता है, कहीं से भी किसी भी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाता है और उसका उम्र कम कर दिया जाता है, या फिर मेडिकल रिपोर्ट बना के उसकी मानसिकता को मतलब मेंटल बना दिया जाता है कि मेंटल था इसलिए कर दिया, समझे। तो ऐसे लोगों के प्रति जांच हो, समझे, और जांच का जो प्रतिक्रिया होता है ना तो 20 दिन बहुत है, 20 दिन बहुत होता है मेरे भाई। कि अगर 20 दिन के अंदर जांच पूरा क्लियर निकलता है, उस लोगों की मानसिकता सही निकलती है, समझ गए कि हाँ वो मेंटली सही है और ना ही उसका एज कम है, तो वैसे लोगों को ना सजा दिया नहीं जाए, फांसी नहीं दिया जाए। वैसे लोगों को एक कानून बनाना चाहिए, जैसे मोदी सरकार ने 370 जब हटा सकते हैं तब बलात्कारियों के लिए एक ऐसा कानून लाए कि बलात्कारी सिद्ध होने पर, समझे, जैसे मान लीजिए हम ही बलात्कार में सम्मिलित हैं, ठीक, सिद्ध हो गया कि हम हैं, तो ट्रायल नहीं हो, तारीख पे तारीख नहीं हो, डायरेक्ट इनकाउंटर हो, चौराहे पे जेसीबी से टांग के वैसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। जब आप उसको गोली मारिएगा समाज को एक संदेश मिलेगा, अब बलात्कारियों के रूह कांपेगा। ऐसा करने में बलात्कारियों को पता है कि बलात्कार करने के बाद भी 10 साल जिंदा रहेंगे हम, मतलब जो डर का जो माहौल है वो खत्म हो चुका है। नहीं, बलात्कारियों को डर नहीं है, बलात्कारी नहीं डरता है। हमारे समाज के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों से नहीं डरते हैं। अगर वो डरते तो आए दिन ये घटना नहीं होता। छोटी बच्ची 2 साल के बच्चे के साथ जब बलात्कार हो सकता है तो आप सोच नहीं सकते। लोग बोल देते हैं कि लड़कियां छोटी कपड़ी पहनी हुई है, अरे वो छोटा कपड़ा पहन ले है तो वो रील गंदा डाल रहा है तो वो ऐसे कर, अरे उसका लाइफ है भाई, वो कुछ भी करे। आप अपना मानसिकता को देखिए, आप जिस नजरिए से अपनी बहन और माँ को देखते हैं उसी नजरिए से दूसरों को देखिए। अरे बलात्कार करने वाला तो एक बार बलात्कार करता है, लेकिन उस लड़की का बलात्कार समाज जब नजर में आएगी तब करेगा। ये लड़की जब नजर में आएगी समाज उसका तब तक बलात्कार करता रहेगा, उसको चरित्रहीन बना देगा। समाज भी सपोर्ट नहीं करता। 140 करोड़ का आबादी है भारत का, 40,000 आदमी नहीं खड़ा होता आंदोलन में, 40,000 आदमी खड़ा नहीं है आंदोलन में। आज डॉक्टर के साथ जो हुआ है, हम प्रोटेस्ट किए हैं संडे वाला दिन, 8 लोग 10 लोग हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि आप डॉक्टर हैं, बताइए मानसिकता कहाँ है। डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ है तो डॉक्टर ही जाएगा, राजपूत के साथ बलात्कार हुआ है तो राजपूत ही जाएगा, दलित के साथ बलात्कार हुआ है तो दलित ही जाएगा। अरे भाई बलात्कार एक लड़की के साथ हुआ है और लड़की का कोई जात नहीं होता है, इंसान के साथ ये है। तो यहाँ पे इंसानियत जो है अब धीरे धीरे लोगों से खत्म हो गया है। इंसानियत सिर्फ फ्लोर पे है, दुनिया के सामने एक टीवी पे आएगा अपना इंसानियत बताएगा। क्योंकि किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो पूछा जाता है, अरे भैया कौन जात के हलो, अरे भैया कौन धर्म के हलो, हिंदू हलो कि मुस्लिम हलो, पता कर पहले।
बात यहाँ पे यही है, रियलिटी फ्लोर पे सिर्फ दिखाया जाता है कि बलात्कारियों को गोली मारो, बलात्कारियों को ये करो। लेकिन आप ही देख लीजिए कलकत्ता का जो कांड है उसमें वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी जी सारा डिफेंस बलात्कारियों का कर रही हैं। आज कितना तारीख है? आज 20 तारीख है ना। 8 तारीख का बलात्कार हुआ है। उतना बड़ा हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आप एक बनिया की दुकान में जाइए, आपको सीसीटीवी कैमरा मिलेगा। आप एक लेमचूस खरीदिएगा ना, आपका सीसीटीवी फुटेज आएगा। उतना बड़ा हॉस्पिटल में किसी का फोटो नहीं आया है। एक संजय रॉय पकड़ा है, उसके अलावा कोई पकड़ा ही नहीं रहा है। अरे कोई भी राज्य का पुलिस हो, आप समझिए, कोई भी राज्य का पुलिस हो ना, उससे ज्यादा पागल, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। अच्छा, क्या लगता है अपने ही बिहार के पड़ोसी यूपी पड़ता है, तो क्या योगी मॉडल जो है वो बिहार में भी लाना चाहिए या नहीं? जैसे क्या है ना, जब नीतीश कुमार जी बिहार में जब आए थे ना, जो उस समय सुशासन बाबू थे, बस नीतीश जी से यही मांग करेंगे कि आप अपना पुराना वाला रोल में आ जाइए। आप जिस दिन अपना पुराना वाला रोल में आ जाइएगा ना, बलात्कारी हो या क्रिमिनल हो या बाहुबली हो, फिर से उन लोग का रूह कांपेगा और उन लोग को बिहार छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन नीतीश जी आप पहले वाले रोल में आ गए, उस दिन बलात्कारियों का और गुंडा क्रिमिनल का खैर नहीं। बस नीतीश जी से यही गुजारिश करेंगे कि आप 2005 वाला नीतीश जी बन के दिखा दीजिए, उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि सुशासन बाबू क्या होता है। बस हम यही गुजारिश करेंगे और ममता बनर्जी से यही कहेंगे कि आपको इस्तीफा नहीं देना है, आपको डूब के मरना है। आप नारी शक्ति के नाम पर कलंक हैं। चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। आए दिन ऐसा देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसला कर ले जाया जाता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। हाल की ही बात है, 2 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला हमारे सामने नजर आता है, और फिर मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला नजर आता है। कोलकाता में तो डॉक्टर के साथ हुआ ही है, लेकिन बिहार भी अपना सुरक्षित नहीं। आखिरकार गलती किसकी है? माँ बाप का है। माँ बाप को अनजान बच्चा लोग को ये सिखाना चाहिए कि कोई भी अनजान आदमी कुछ भी खाने के लिए दे, चाहे कहीं भी बोले जाने के लिए, तो बिना गार्जियन के परमिशन के जाना नहीं चाहिए। बताना चाहिए कि हाँ, हमको मम्मी तुम्हारी मम्मी बुला रही है इस चीज़ के लिए कि चलो ले चलते हैं, तो बच्चों को नहीं जाना चाहिए। गार्जियन को पहले बात मानना चाहिए और तब ऑर्डर लेकर, जान पहचान रहे चाहे अपना आदमी रहे, अपना आदमी ही गलत काम करवाते हैं करते हैं। यहाँ तो ये भी देखने को मिलता है कि जिस पे भरोसा रहता है, लोग पहचानते हैं कि अरे ये मेरे मामा है, अरे ये मेरे फूफा है, उनके साथ चले जाते हैं। वही आदमी ये सब काम करते हैं, वही आदमी यही सब काम करते हैं। गलत करने के लिए बच्चा लोग के साथ फायदा उठाते हैं कि छोटा बच्चा है, इसके साथ हम गलत करेंगे तो कोई किसी को बताएगा नहीं। यही सब बात है। बच्चा लोग को समझदारी होना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। कोई भी कहीं भी बोले जाने के लिए, चाहे कोई भी कुछ भी दिखाने के लिए नहीं खाना चाहिए। उसमें नशा वाला चीज भी हो सकता है, मिलाकर मुँह चाट के बच्चा को ले गया, उसके साथ गलत हो सकता है। चलिए, यहाँ पे और भी महिलाएं, उनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि क्या ये जो ऐसा देखने को मामला नजर आता है, इसमें गलती किसकी है। दीदी, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, आए दिन ऐसा देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों को फुसलाकर ले जाते हैं लोग और उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने नजर आता है, क्या कहेंगी इस पे आप? नहीं, ये तो है, अपने घर जो अपने बच्चे को हम ना संभाल कर रखेंगे कि उसको क्या समझाना है, क्या बताना है, क्या कहना है, बच्चों को किस तरीका से हमको रखना है, किसके साथ जाना है, नहीं जाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक तरफ ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग चीन पहचान के होते हैं उन्हीं के साथ बच्चे चले जाते हैं और वही ऐसा घटना कर देते हैं, घटाते हैं। हमारे भी बच्चे अभी भगना है, उनको अभी यही बात हम बता रहे थे कि मतलब मामा हम बोलेंगे, कोई बोलेगा चलो तुम्हारे मामा हैं बुला रहे हैं वहाँ, तुम क्या कहेगा, तो वही मेरा भगना भी बोल रहा था कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तो उसको गाली से बात करेंगे, अरे माधवचोद बहन चोद हम नहीं जाएंगे। अभी वो कहा छोटा सा भी बोले हैं तो भाग गया घर में, तब कहनी चलो तुम बोलो वहाँ ये बात के लिए। अच्छा, आए दिन ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या ही कसूर रहता है, उनके पास कितना ही बुद्धि रहता है। असल में इसको लेके जागरूकता फैलाने की जरूरत है या नहीं? एकदम है, एकदम जागरूकता फैलाने की जरूरत है। हमें सारे लेडीज हो या जेंट्स हो, सबको सुरक्षित रहना और रखना जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि आए दिन जो ऐसा घटना देखने को मिलता है कि जो अपने समाज में जो ऐसे असामाजिक तत्व जो पाए जाते हैं उनको लेकर अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। और देखने वाली बात ये है कि
जब अगर स्कूल की ही नहीं, जो परिवार हैं, जो माता पिता हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आखिरकार पहला जो विद्यालय होता है वो आपका घर ही होता है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स पे, और आपने प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।